हमारा सेगमेंट है साजिद साहब जिसका नाम है कथारसिस है। हाँ, मतलब जो भी दिल की बात है आप ने वो करनी है हमसे। मैं दिल दी सारियां गल्लां कर देंगा, तुसी चला दो। आप वो कीजिएगा ना जो चल सके। साजिद, किसी बात पे जिंदगी में अफसोस नदामत, इंसान गलती का पुतला तो है ही, लेकिन अदरवाइज किसी की दिलाजारी ना होए, अगर हो जाए ना, यकीन करना मैनू बड़ा ही पछतावा लगता। वो चाहे किसी ने मेरे ते जुगत करनी सी, तो मैं वैसे ही दिमाग चो क्यों निकल गया है। अच्छा, मैं वो क्यों देना है, तो वाह वाह, वो एंट्री करने वाले मुंडे ने जिहड़े, उसका भी अफसोस रहता है आपको? उसका भी अफसोस रहता है, यकीन कर। पर कोई ऐसी गल होई होवे कि तुसी जाके बाद किसी नूं सॉरी कीता होवे या तुहानूं एहसास होया होवे कि यार मैं गलत हो गया सी मेरे को? स्ट्रगल जिन्हें नहीं कट्टी वो कभी कुछ नहीं बनता, जिन्हें मेहनत नहीं की अल्लाह नूं भी मदद ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ स्ट्रगल करता लाजमी। तो वो शाह जी वो मुंडे का ना वड्डी क्लैब आती सी, मेरे नाल सीन सी, वो भी चूँकि मैं एहसास रखना सा, मैनूं पता कि किवें किवें कदी भाई सखावत ने भी मेरी सिफारिश नहीं की कदी जिंदगी किसी ने नहीं किया उन्होंने, ना मैं ही छेती दसिया सी कि मेरे भरा ने। अच्छा, ये उदों माशाअल्लाह फेमस सन, मैं एक हथ इन्हां तो छोटा वां। अच्छा, इन्ना लुकाया ना इन्हां दे घरदिਆਂ ਨੂੰ भी नहीं पता सी कि दो भी भरा ये भी घर लुक जाता, घरदिਆਂ ਨੂੰ पता भी हुंदा सी, तो आपस च कहंदे वो लुकिया रहा। हाँ जी, तो मैं वो गल दस रहा था शाह जी, तो प्रोड्यूसर ने वो ना साडे को जो स्ट्रगल कट रहा बेचारा, तो वो शाह जी उन्होंने कहा सी कि अज तू क्लैप लई ना, तो अज तो तेरी फीस वध जाएगी। अरे वाह। तो वो चूँकि 4-5 मुंडे होर खलोते होंदे नाल, तुसीं देखे नहीं ड्रामे जी। सो उस दिन ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ क्लैप ਦੀ बड़ी दिन मेरे को मिसटेक हुई कि मैं बाकियां दे सारियां दे क्यू दे के करवा, ते ओहदा क्यू बेचारे दा रह गया। हुण टाइमिंग भी ड्रामे दी नहीं, फौरन पिछे चुटकियां वजनियां शुरू हो गई कि ऐ सीन मुका दिओ, मैं वो सारियां नूं मुन्ना बाहर कढ दित्ता। ओए सोचना जाए, मैं को यार निक्के निक्के बच्चे ने, तो अज ओहदी फीस वध जानी सी अगर ओहदा मैं क्यू दे दिंदा। उन्होंने जी कल जाके फिर एक्सक्यूज किया शाह जी। नाज़रीन, आप देखिए कि क्यों पूरी दुनिया में लोग अपने फनकारों से प्यार करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, इस सेंसिटिविटी की वजह से। और बहुत अच्छे हैं साजिद। साजन, जिंदगी का सबसे खुश तरीन लम्हा? शाह जी, जो मेरी 2000 तो डायरैक्ट 10,000 रुपया फीस हुई ना, है अज भावें अल्लाह बहुत ज़्यादा दे रहा, ਉਹਦਾ माशाअल्लाह एहसान है परवरदिगार दा, और सदका पैंतन पाक। हुण उन्ना कदी लुत्फ नहीं आया शाह जी जिहड़ा उस 10,000 दा आया सी। क्या 2000 तो डायरैक्ट 10,000 ऐसे की कीता सी साजन ने? 2 तो 10 जो जंप होया तनख्वाह दा, फिर वो लभी है पहली बारी जी, की कीता सी साजन ने? शाह जी जो कीता सी ना मैं दस नहीं सकदा। साजन अब्बास की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? जब मेरी वालदा फौत हुई, आज भी वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो अम्मा थे ना शाह जी, उन्होंने सारी ज़िंदगी नंगे पाँव गुजारी। और उसकी वजह? दरवेश आदमी थे। अच्छा। 2 AC भी लगवा लिए। अचानक मैं फैसलाबाद चक्कर लगाने अम्मा को सलाम करने गया हूँ, तो मैंने देखा क्या है कि 4 पाई है जो गेट के ना, घर के गेट के पास रखी हुई, उस पर चादर भी नहीं। अम्मा जून जुलाई में वहाँ सोई हुई, इतने इतने कपड़ों को शॉपर भेजने, वो गली में तकसीम कर दें अम्मा ने। शॉपर जूतियों को भेजने, वो गली की औरतों को दे देने। मैंने जब भी जाके देखा, दरवाज़ा खोला तो महल्ले की ना माइयाँ, बीमार बुजुर्ग, बच्चे, उन्होंने नाल दोवें कमरे फुल ने। अच्छा। अम्मा बाहर जून जुलाई मंजे ते लम्हे पे हुए। जैसा कि आपने कहा दरवेश खातून। जी 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 शाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह कभी माँ के पाँव को हाथ लगाए बगैर मैं घर से नहीं निकलता था जी। अब भी जब याद आती हैं तो ऐसे महसूस अब भी जब याद आती हैं ना तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे वो मेरे पास ही हैं। यकीन कीजिएगा।
जिंदगी में सबसे ज़्यादा किस मौके पे साजन को अपनी माँ याद आई? शाह जी पहली तो बात है ये है कि वो कभी भूल ही नहीं है, ठीक। फर्स्ट। सेकंड ये, जब मैंने अपनी बेटी की शादी की। साजन, जिंदगी का सबसे तल्ख लम्हा जो आप पे गुजरा हो? मैंने बताया ना कि भाई सखावत से छोटा भाई, वो फौत हुए। ठीक है। ठीक 2 महीने बाद सिस्टर फौत हो गई। यकीन करना है सारे जनाजे वालदैन तक घरां च सन, ਅਸੀਂ ड्रामा करन पहुंचे हो शाह जी, क्योंकि वो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ प्रॉब्लम है की नहीं, जिन्हों ने अल्लाह के तरस ਨਾਲ ਸਾਡੇ नाम तो टिकटां ਲਈਆਂ ਸੀ। उनको आपके गम का इल्म हो तो शायद बिहेव और तरह से करें, जी अदरवाइज तो इल्म में भी नहीं है। नाम दी टिकटां लेना शाह जी, ਤੁਹਾਨੂੰ करना पैना, जाना पैना। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या कोई नहीं लगा सकता कि क्या कैफियत उस वक्त। अब बताओ, आप बयान नहीं कर सकते। जितने हमारे भाई हैं मेरे थिएटर वाले, तो सब पे बेचारों पे ये सब बीतती है। को ही ये मंजर देखने पड़े। इस पे बड़ा खौफनाक जुमला जो मेरा अगर हाफजा ठीक काम कर रहा है तो खालिद अब्बास डार साहब ने जी कहने लगे कि मेरी जब वालदा की डेथ हुई तो वो प्रोड्यूसर आ गए, तो मैंने उससे कहा कि भाई मेरी तो माँ मरी हुई है, मैं कैसे जाके हंसा सकता हूँ। बड़ा खौफनाक जुमला है। उन्होंने कहा जी ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ मर गई है, साड़ी ते ना मारो। चूँकि वो इतने माली मामलात उससे इतने जुड़े होते हैं, बाज़ औक़ात इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि करे तो जी क्या सर, करे। लेकिन यार भी एहसास करना ना जो आपका कर रहा है। हाँ, मगर आप लोगों की हिम्मत, एज ए प्रोड्यूसर जी, मगर आप लोगों की हिम्मत है, और बस अल्लाह ताला आपको इसके लिए आपके। और साथ में सबसे खूबसूरत याद ज़िंदगी की, अगर खुशी को आप अगर खुशी की बात सुनना चाहें तो सेकंड खुशी जो हुई वो अल्लाह की तरफ से, जब मुझे पहली दफ़ा गाड़ी मिली। अच्छा तो बहुत हाँ, स्ट्रगल कर रहा होता ना आदमी, 100 गल्लां लोग करते हैं, वो तो हुण फनकार बनेगा, अच्छा वो हो हुण स्टेज ते आओगे, ये हो कोई ऐसी गल जिहड़ी चुभ गई होवे, जिन्हें तकलीफ दी होवे। भाई सखावत ने ना उधर एग्रीमेंट किसी थिएटर फैसलाबाद कर लिया था, जब मैं लाहौर आया हूँ। उन्होंने फैसलाबाद ही रहना था, मैं लाहौर आ गया। मेरी जेब में शाह जी सिर्फ 50 रुपए थे। ठीक है जी, 35 रुपए ले लिए न्यू खां बस वाले ने जब मैं लाहौर आया। 15 रह गए। अब यादगार उतरा हूँ तो मुझे नहीं पता यहाँ पे थिएटर कहाँ पे है जी, और जाना कहाँ है, रहना कहाँ है, खाना कहाँ से है। लाहौर थिएटर के साथ शमा सिनेमा था, उसके बॉक्स में सोता रहा हूँ। 3 बजे आके वो सफाई करने वाला मुझे ऐसे उठाता था कि छोड़ दें अब। तो इधर कोई जानता नहीं था, भाई सखावत का मैंने नाम लेना नहीं था। ये अहद मैं दिल में फैसलाबाद ही करके आया था कि इंशाल्लाह अल्लाह मेरे काम सवारेगा। जब थिएटर के मेन गेट पे, यानी मेन गेट से मैंने गुजरने की कोशिश करनी ना, तो गार्डों ने मुझे धक्के मारे भाई, बाकायदा धक्के ऐसे, और चलो पर चल, और तो अंदर इधर किधर जाना, चलो। ये बात जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये बात मैंने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं बताई भाई। वो सिनेमा वाले जो थे जिनके बॉक्स में मैं सोता था, उसके मालिक को पता चल गया है कि ये लड़का को एमी इधर सोने आ जाता है जी। उन्होंने अपने मुलाजमों को कह दिया ऐसे नहीं आने देना, अब मेरे पास रैश नहीं। अच्छा जी, वही रूटीन में मजान की चुंगी से पैदल जाते जाते जाते, अब मुझे पता नहीं कि कहाँ रहना है, इन्होंने तो निकाल दिया मुझे। ठीक है, तो शाह जी मैं जा ही जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ जाना। कज़ाफ़ी स्टेडियम जब आ गया ना, कज़ाफ़ी स्टेडियम जहाँ से मेन इंट्रेंस है उसके बिल्कुल दोनों सड़कें क्रॉस करके एक गली है सामने जी। तो मैं वहाँ पहुँच गया। मैं जब, और भूख से ना पसलियों में पसलियाँ बड़ी, अल्लाह अकबर। मैं उस गली के अंदर चला गया। गली के अंदर ही एक मस्जिद थी, गारनुमा था,
हाँ जी, उसके ऊपर मीनार लगा कर ना किसी ने वो मस्जिद बना दी सवाब के लिए। पता नहीं अल्लाह ने क्या मेरे दिमाग में डाला, मैंने वही बैल दे दी। अल्लाह के घर की। अल्लाह अकबर। तो मौलवी साहब आए, उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे कहा, हाँ बेटा कौन हो तुम? शफकत से बात की। मैंने कहा मैं साजन अब्बास हूँ, मेरे पास ना रहने के लिए जगह नहीं है और मैं यहाँ ड्रामे करने के लिए आया हूँ, फैसलाबाद से आया हूँ, मेरे पास रहायश नहीं है। अल्लाह पाक ने मौलवी साहब के दिल में पता नहीं क्या डाला उनको, बेटा आ जा, अंदर आ जा, आप ऐसा करो आप ऊपर सो जाओ, अल्लाह अकबर। जब तक चाहो रह सकते हो। मैं शायद चला गया ऊपर, तो ना उधर कारपेट ना ऊपर वाले पोर्शन में ना ऐसे गोल करके रखे हुए थे, लपेट के रखे। और सर्दी थी। यकीन कीजिएगा मैं ना वो जो ऐसे लपेटे हुए थे ना कारपेट, लंबे लंबे थे बहुत ज़्यादा, मैं कारपेट के कुछ क्योंकि सर्दी लग रही थी, कारपेट के अंदर घुस के ना ऐसे यहाँ तक, तब मैं सोया। शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने मुझे अपने घर का मेहमान बना लिया, जिसे कोई पूछ नहीं रहा था, निकाला गया, धक्के मारे गए, जलालत की इंतहा हो गई। तो शाह जी ऊपर मैं सो गया, तो मुझे उन्होंने उठाया ही नहीं, मैं खुद ही नीचे आया हूँ शाम 4 बजे निकल के ना। तो ऊपर वाले पोर्शन से ना नीचे आती थी ना सीढ़ियाँ, तो नीचे नमाज वाला हिस्सा था सारा, लेकिन दरवाज़ा उधर लगा हुआ था। मैं रूटीन से ऐसे बाहर निकलने लगा हूँ, तो ना मौलवी साहब ने मुझे आवाज़ दे दी, कहना बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं जी रेसल पे जा रहा हूँ सर। कहना बेटा इधर खाना तो खा के जा। तो खाना पिया हुआ सुनो, उन्होंने कोल पिया जी, उन्होंने मैंने खाना खुआया, फिर पहले टुर के भागे जना। तो फिर आगे कामयाबी का फिर आन के मस्जिद सुता, 2-3 दिन गुजारे होते, मगर फिर रास्ते आपके लिए खुलते चले गए। उत्थे बह के दुआ जी भी करता गया, यकीन करो पूरी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया साजन, आप तशरीफ़ लाए। जी हैं शाह जी, जी और हम आपको वाकई साजन समझते हैं, साजन कहते हैं प्यार से, जी हैं शाह जी। सिर्फ नाम लेके पुकारने के लिए नहीं कहते, आप वाकई साजन हैं। खुश रहें, हंसते रहें, लोगों को हंसाते रहें, और कुछ खाने में भी इजाफा करें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन देखिए, जो साजन अब्बास की ज़िंदगी से हमारे दीगर दोस्त भी जो आते हैं, उनकी गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर शख्स फिर अपने अपने तजुर्बे, अपने अपने ज़र्फ़, अपने अपने मुशाहिदे और अपने अपने शऊर